और ये दोनों अपना खाना घर से लेके निकले थे। और गांव की तरफ जाते जाते ये दोनों बहुत ज़्यादा थक गए थे। इसलिए इन दोनों ने सोचा क्यों ना पार्क में बैठ के थोड़ा आराम कर ले और कुछ खा पी ले। इसलिए वो पार्क में बैठ गए हैं और अपने खाने पीने का सामान बाहर निकाल लिया है। और अब बुल्ली खाना खाने को होता है, तभी गुल्ली कहता है, बुल्ली भाई रुको, देखो तुम कुछ भूल रहे हो। सबसे पहले हाथ धोना चाहिए, इसके बाद खाना खाना चाहिए। चलो पहले हम दोनों हाथ धो के आते हैं, चलो वहाँ पे। फिर बुल्ली पानी का लोटा उठाता है और हाथ धोने के लिए गुल्ली के साथ आगे की तरफ बढ़ जाता है। अब गुल्ली बुल्ली ने हाथ धो लिया है और वो वापस अपने पीछे की तरफ जाते हैं। और जैसे ही वो घूमते हैं तो वो देखते हैं, अरे यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, ना स्कूटर, ना उनका सामान और ना खाने पीने की चीज़ें। सारी चीज़ें गायब हो गई है। इतनी देर में इनका सारा सामान कौन चोरी करके ले गया? गुल्ली, हमारा सामान कौन ले गया? अभी तो यहीं रखा था। हाँ भाई बुल्ली, मुझे क्या पता, मैं भी तो तुम्हारे साथ हाथ धो रहा था। अब हम दोनों गांव कैसे जाएंगे? हमारा तो स्कूटर ही चोरी हो गया है और अभी गांव तो बहुत दूर है और हमारा सामान और खाने पीने की चीज़ें सब गायब हो गई। मुझे तो भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी। फिर बुल्ली बोलता है, देखो गुल्ली, मुझे कुछ याद आ रहा है। तुम्हें याद है जब हम रास्ते से आ रहे थे तो वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन था? चलो हम उस पुलिस स्टेशन में चलते हैं और रिपोर्ट लिखवाते हैं अपने सारा सामान चोरी होने की। और वहाँ जाके हम पुलिस वाले से कुछ खाने पीने के लिए मांग लेंगे, क्योंकि हमें बहुत तेज़ भूख भी लग रही है। फिर गुल्ली सारी लाता है और गुल्ली और बुल्ली दोनों पुलिस स्टेशन की तरफ निकल जाते हैं। इन्हें चलते चलते काफ़ी देर हो जाती है और ये दोनों काफ़ी थक जाते हैं। फिर गुल्ली बोलता है, भाई अभी कितनी और दूर है? देखो मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और मुझसे अब बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा। गुल्ली बोलता है, भाई हिम्मत मत हारो, थोड़े और चल लो, हम दोनों बस पहुँचने ही वाले हैं, बस 10 मिनट और चलना है। इसके बाद दोनों इनकी तरफ जाने लगते हैं। जैसे ये पुलिस स्टेशन के पास पहुंचते हैं तभी बाहर खड़ा एक आदमी बोलता है, अरे दोनों कहाँ जा रहे हो? अंदर मत जाओ, अंदर कोई नहीं रहता। गुल्ली बोलता है, भाई साहब देखो बाहर सामने लिखा है पुलिस स्टेशन, और कितना खूबसूरत पुलिस स्टेशन है, और ज़रूर इसमें बहुत सारे पुलिस वाले होंगे और आप मना कर रहे हो कि इसमें मत जाओ। क्या भाई साहब दिमाग से कमज़ोर हो क्या? अरे भैया मैं मना कर रहा हूँ, मत जाओ मत जाओ, अंदर कोई नहीं रहता। लेकिन गुल्ली और बुल्ली इसकी बातों को इग्नोर करते हैं और पुलिस स्टेशन के अंदर चले जाते हैं। जब ये दोनों अंदर की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि टेबल पे एक पुलिस वाला बैठा होता है और उसके सामने कोई आदमी बैठा होता है। लगता है ये आदमी अपनी कंप्लेंट लिखा रहा है और पुलिस वाला इसकी कंप्लेंट लिख रहा है। इसलिए ये दोनों थोड़ा पीछे खड़े हो जाते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करने लगते हैं। यह आदमी अपनी कंप्लेंट लिखवा के वहाँ से खड़ा होता है और बाहर की तरफ निकल जाता है। उस आदमी के जाने के बाद गुल्ली आगे बढ़ता है और पुलिस वाले से कहता है, भाई साहब हमें अपनी कंप्लेंट लिखवानी है। पुलिस वाला कहता है, रुको ज़रा आगे जाके कोने में एक लेडीज़ बैठी होगी, उसे भेज दो। पहले मुझे उसकी कंप्लेंट लिखनी है और उसके बाद मैं तुम दोनों की भी कंप्लेंट लिख लूँगा। फिर बुल्ली उस लेडीज़ को बुलाने के लिए आगे की तरफ निकल जाता है। बुल्ली उस लेडीज़ के पास आ जाता है और बोलता है, मैडम आपको वो पुलिस वाले भाई साहब बुला रहे हैं। और इतनी देर में गुल्ली की चिल्लाने की आवाज़ आती है। इस आवाज़ को सुन के बुल्ली घबरा जाता है और भागा भागा गुल्ली के पास जाता है। जब वो वहाँ पे आता है तो देखता है
ना वहाँ पे गुल्ली होता है और ना ही वो पुलिस वाला। और जब वो नीचे की तरफ देखता है तो उसे खून के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। फिर बुल्ली इधर उधर देखता है लेकिन आसपास उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर बुल्ली वापस उसी लेडीज़ के पास चला जाता है। लेकिन जब वो उस लेडीज़ के पास में आता है तो वहाँ पे वो लेडीज़ भी नहीं होती है। फिर बुल्ली उस पुलिस स्टेशन से बाहर की तरफ निकलता है और उसे वही आदमी खड़ा दिखाई दे जाता है। भाई साहब, आपने कहीं गुल्ली को देखा है जो मेरे साथ इसके अंदर आया था? फिर वो आदमी कहता है, भाई साहब मैंने पहले ही आपको मना किया था अंदर मत जाओ, अंदर कोई रहता नहीं है, वो पुलिस वाला नहीं था, वो एक भूत था। क्या? भूत? भूत का नाम सुन गई गुल्ली हक्का बक्का रह जाता है और फिर पूछता है, भाई साहब आपको कैसे पता वो एक भूत है? फिर वो आदमी कहता है, क्योंकि मुझे भी उस भूत ने ही मारा था और मैं भी अब भूत बन गया हूँ, लेकिन मैं एक अच्छा भूत हूँ। हा 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 हा। और इतना कह के वो भूत वहाँ से गायब हो जाता है और अब गुल्ली यहाँ पे अकेला खड़ा है और दूर दूर तक कोई भी नहीं है जो गुल्ली की यहाँ पे मदद कर सके। तो दोस्तों, क्या होगा अब गुल्ली के साथ और गुल्ली किस